तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे दोस्त हैं? गलत। सच ये है लोग तुम्हें पढ़ रहे होते हैं, तुम्हें जज कर रहे होते हैं और मौका मिलते ही यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन तुम कुछ भी नोटिस नहीं करते। विजुअल्स नहीं के लिए। इमेज पार्ट 1 रियलिटी हिट। रियलिटी हिट। तुम्हें पता है तुम लाइफ में क्यों बार-बार धोखा खाते हो? क्योंकि समझते नहीं। एक आदमी तुम्हारे सामने हँस रहा होता है, लेकिन अंदर से मैं पसंद नहीं करता और तुम उसे अपना मान लेते हो। विजुअल्स इमेज प्रॉब्लम ब्रेकडाउन। तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरीज़ इग्नोर करते हो, बॉडी लैंग्वेज नहीं समझते, टोन नहीं पकड़ते, कोई आँखें चुरा रहा है, कोई बार-बार हाथ हिला रहा है, कोई आवाज़ बदल रहा है। ये सब सिग्नल्स हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नॉर्मल। विजुअल 3 पावर शिफ्ट। अब सोचो, अगर तुम ये सब नोटिस करने लगो तो कोई तुम्हें आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तुम पहले ही समझ जाओगे कौन क्या सोच रहा है और हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहोगे। यही है ऑब्जर्वेशन की असली ताकत। विजुअल्स, इमेज, ट्रांजिशन। इस वीडियो में लोगों को पढ़ना, हिडन सिग्नल्स पढ़ना ना और वो माइंडसेट जो तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है, ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बाद तुम सिर्फ देखोगे नहीं, समझोगे। वार करें। पार्ट 1 रियलिटी हिट। तुम्हें लगता है तुम लोगों को समझते हो? सच में? चलो एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बाद में तुम्हें लगा, ओपन क्वोट, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्लोज क्वोट। कोई तुम्हारे सामने अच्छा बन रहा था, तुम उस पर ट्रस्ट कर बैठे और बाद में वही इंसान तुम्हें धोखा दे गया और फिर तुम सोचते रह जाते हो, यार मैं नोटिस क्यों नहीं किया? सच सुनो, तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारी असली गलती ये थी कि तुमने ऑब्ज़र्व नहीं किया। तुम सिर्फ़ सरफ़ेस देख रहे थे। उसने स्माइल किया, तुमने मान लिया वह अच्छा है, उसने मीठा बोला, तुमने मान लिया वह सच्चा है, लेकिन फिर क्या थी? उसकी स्माइल फ़ेक थी, उसकी बातों के पीछे इंटेंशन अलग था और तुम बस सुनते रहे, समझते नहीं रहे। यही प्रॉब्लम 90% लोगों की। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया? अच्छे बनो, भरोसा करो, ज़्यादा मत सोचो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया। लोगों को पढ़ना, सिग्नल समझना, बिहेवियर एनालाइज़ करना और यही वजह है कि तुम बार-बार गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो। अब ध्यान से समझो, हर इंसान 2 चीज़ें दिखाता है। एक, जो वह तुम्हें दिखाना चाहता है, दूसरा, जो वह असल में है। और ऑब्ज़र्वेशन का काम क्या है? इन दोनों के बीच का फ़र्क पकड़ना। लेकिन तुम क्या करते हो? जो दिख रहा है, उसी को सच मान लेते हो। इसलिए तुम मिस कर देते हो। उसकी आँखों का हेजिटेशन, उसकी आवाज़ का चेंज, उसकी बॉडी लैंग्वेज का मिसमैच, ये सब सिग्नल्स होते हैं। चिल्ला-चिल्ला कर बता रहे होते हैं, ओपन क्वोट, कुछ गड़बड़ है, क्लोज़ क्वोट। लेकिन तुम इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम ट्रेन्ड नहीं हो ऑब्ज़र्व करने के लिए। अब एक रियल सिचुएशन इमेजिन करो। तुम किसी से बात कर रहे हो, वह हँस रहा है, लेकिन उसकी आँखें तुमसे कॉन्टैक्ट अवॉइड कर रही है। वह हाँ बोल रहा है, लेकिन उसकी बॉडी पीछे जा रही है। वह कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ हल्की काँप रही है। अगर तुम ऑब्ज़र्व करना जानते हो, तो तुम तुरंत समझ जाओगे, ये इंसान सच नहीं बोल रहा। लेकिन अगर नहीं जानते, तो तुम क्या करोगे? उसकी बातों पर भरोसा कर लोगे। और यही फ़र्क है, समझदार और एवरेज इंसान में। समझदार इंसान क्या करता है? वह सिर्फ़ सुन नहीं, वह ऑब्ज़र्व करता है। और एवरेज इंसान, वह सिर्फ़ रिएक्ट करता है, बिना सोचे ट्रस्ट करता है। अब सीधा सवाल, तुम कौन हो? अगर तुम वही हो जो हर बार बाद में रियलाइज़ करता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ़ नॉलेज नहीं मिलेगा, तुम्हें देखने का नया तरीका मिलेगा, समझने का नया लेवल मिलेगा। और एक बार अगर तुमने ये स्किल सीख ली, तो लाइफ़ में बहुत कुछ बदल जाएगा। पार्ट 2 सिग्नल्स डिकोड। इमेज, स्क्रिप्ट, स्टार्ट। अब तक तुम समझ चुके हो समस्या क्या है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ऑब्जर्वेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, तुम्हें बड़े सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं बोलेगा, कोई मैं फेक हूँ नहीं बताएगा। तुम्हें पकड़ने होंगे छोटे-छोटे सिग्नल्स। रूल 1, आइज़ कभी झूठ नहीं बोलती। सबसे पहले आँखों को ऑब्जर्व करो।
जब इंसान सच बोलता है, आई आई कॉन्टैक्ट स्टेबल होता है, मूव नेचुरल होता है। लेकिन जब झूठ बोलता है, बार-बार नज़र चुराएगा, अचानक ज़्यादा ब्लिंक करेगा या बहुत ज़्यादा स्टेयर करेगा। लेकिन ध्यान रखना, एक सिग्नल से डिसीजन मत लो, पैटर्न देखो। रूल 2, बॉडी लैंग्वेज मिसमैच पकड़ो। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। अगर कोई बोल रहा है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसका बॉडी क्या बोल रहा है? कंधे नीचे पोस्चर बंद, हाथ छुपा रहा है। तो सच क्या है? उसके वर्ड्स नहीं, उसकी बॉडी बता रही है। यही है मिसमैच। जब वर्ड्स और बॉडी मैच नहीं करते, वहां कुछ गड़बड़ है। रूल 3, हैंड्स सबसे बड़ा सिग्नल देते हैं। लोग अपने वर्ड्स कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते। ऑब्जर्व करो, बार बार फेस टच करना, हाथ छुपाना, फिंगर्स हिलाना, ये सब क्या दिखाते हैं? नर्वसनेस, डिस्कम्फर्ट या झूठ। रूल 4, वॉइस टोन पर ध्यान दो। अब सबसे इग्नोर्ड चीज, आवाज। लोग क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बोल रहे हैं। ऑब्जर्व करो, अचानक आवाज धीमी हो गई या बहुत तेज हो गई या बीच में अटक रही है। ये क्या बताता है? अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फिडेंस की आवाज कैसी होती है? स्टेबल, क्लियर, स्टेडी। रूल 5, माइक्रो एक्सप्रेशंस सबसे डेंजर, अब सबसे पावरफुल चीज माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये क्या होते हैं? चेहरे पर 1 to 2 सेकंड के लिए आने वाले रियल इमोशंस। इंसान कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन उसका चेहरा 1 सेकंड के लिए सच दिखा देता है। फेक स्माइल आंखें साथ नहीं देती, गुस्सा हल्का सा, जॉ टाइट होता है, डर, आईब्राउज ऊपर जाते हैं। अगर तुमने ये पकड़ लिया, तो तुम सामने वाले का रियल इमोशन देख सकते हो। सबसे बड़ी गलती ये मत करना। अब ध्यान से सुन, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को जज करना शुरू कर दो। ये स्किल है समझने की, कंट्रोल लेने की। अगर तुम हर सिग्नल पर रिएक्ट करोगे, तो तुम ओवरथिंकर बन जाओगे। फाइनल समझ, ऑब्जर्वेशन का असली मतलब है सिग्नल्स देखो, पैटर्न समझो, फिर डिसीजन लो। जल्दी कंक्लूजन मत निकालो। क्लोजिंग लाइन, ओपन क्वोट, जो इंसान सिग्नल्स पढ़ना सीख गया, उसे कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पार्ट 3, पावर शिफ्ट रियल लाइफ यूज 5 मिनट। स्टार्ट। अब तक तुमने सीखा प्रॉब्लम क्या है, सिग्नल्स कैसे पकड़ने हैं, लेकिन असली सवाल यह है इस स्किल को यूज कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्व करना काफी नहीं है, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना यही असली पावर है। सिचुएशन 1, जब कोई तुमसे झूठ बोल रहा हो, मान लो कोई तुम्हारे सामने बात कर रहा है, वो बोल रहा है मैं सच कह रहा हूं, लेकिन तुम क्या नोटिस करते हो? आंखें कांटेक्ट अवॉइड कर रही हैं, आवाज हल्की कांप रही है, हाथ बार बार मूव कर रहे हैं। अब तुम क्या करोगे? एवरेज इंसान उसकी बात मान लेगा, तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे, पहले पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, फिर कॉमली सवाल पूछोगे। यही फर्क है इमोशनल रिएक्शन वर्सेस स्मार्ट रिस्पॉन्स। सिचुएशन 2, जब कोई तुम्हें यूज कर रहा हो। अब दूसरी सिचुएशन, कोई इंसान हमेशा तुम्हारे पास तब आता है जब उसे काम होता है, जब उसे हेल्प चाहिए होती है, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है वह गायब हो जाता है। अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम पैटर्न पकड़ लोगे, और फिर क्या करोगे? डिस्टेंस बनाओगे, ब्लाइंडली हेल्प नहीं करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, कंट्रोल। फर्स्ट इंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट यूज। पहली बार किसी से मिलना, पहली मुलाकात में ही तुम उसकी कॉन्फिडेंस लेवल समझ सकते हो, उसका एटीट्यूड समझ सकते हो, उसका इंटेंशन समझ सकते हो। कैसे? आई कांटेक्ट, हैंडशेक, शेक, पोस्चर, वॉइस। 5 मिनट में तुम बेसिक पर्सनालिटी रीड कर सकते हो, और यही स्किल बिजनेस में, दोस्ती में, रिलेशनशिप में तुम्हें एडवांटेज देती है। सिचुएशन 4, डिसीजन मेकिंग। अब सबसे बड़ा फायदा डिसीजन। तुम्हारी लाइफ के 90% प्रॉब्लम्स गलत डिसीजंस की वजह से है। और गलत डिसीजन क्यों होते हैं? क्योंकि तुम सही ऑब्जर्व नहीं करते। अगर तुम ऑब्जर्व करना सीख गए, तुम जल्दी समझ जाओगे क्या सही है और क्या फेक है। इससे क्या होगा? कम गलती, कम नुकसान, ज्यादा कंट्रोल। डेंजरस पॉइंट, यह स्किल पावरफुल है, लेकिन मिसयूज करोगे तो प्रॉब्लम बनेगी। हर किसी को जज मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, हर सिग्नल पर रिएक्ट मत करो, बैलेंस रखना जरूरी है। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? कंट्रोल लेना, समझना और सही डिसीजन लेना, ना कि हर किसी को डाउट करना। क्लोजिंग इम्पैक्ट लाइन, ओपन क्वोट, जो इंसान लोगों को समझ गया वह गेम जीत गया। क्लोज क्वोट, क्योंकि इस दुनिया में इंफॉर्मेशन पावर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, और ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग की सबसे बड़ी की है।
अब तुम सब समझ चुके हो प्रॉब्लम क्या थी, सिग्नल्स कैसे पकड़ने हैं और इस स्किल को यूज़ कैसे करना है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या तुम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे? क्योंकि सच ये है, नॉलेज सुनना आसान है, अप्लाई करना मुश्किल। तुम ये वीडियो देखोगे, कुछ देर सोचोगे, फिर वापस वही करोगे, बिना सोचे ट्रस्ट, बिना ऑब्जर्व किए डिसीजन। और फिर वही रिजल्ट, ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हारी ज़िंदगी इसलिए नहीं खराब होती क्योंकि लोग बुरे हैं। तुम्हारी ज़िंदगी खराब होती है क्योंकि तुम गलत लोगों को पहचान नहीं पाते। और ये स्किल तुम्हें रियल चेंज कहाँ से आएगा? चेंज तब आएगा जब तुम हर सिचुएशन में कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। जब कोई तुमसे बात करे, ऑब्जर्व करो। जब कोई प्रॉमिस करे, ऑब्जर्व करो। जब कोई हेल्प मांगे, ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। और फिर क्या होगा? तुम इंस्टेंटली समझ जाओगे कौन रियल है, कौन फेक है, कौन यूजफुल है और कौन रिस्क है। माइंडसेट शिफ्ट। पहले तुम कैसे थे? इमोशनल, जल्दी ट्रस्ट करने वाले, बाद में रिग्रेट करने वाले। अब तुम्हें कैसा बनना है? कॉम, अवेयर, कंट्रोल में रहने वाला। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। फाइनल वार्निंग, लेकिन एक चीज याद रखना, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम कोल्ड बन जाओ या किसी पर ट्रस्ट ही मत करो। बैलेंस जर्व ना करो, जरूर समझो, फिर डिसाइड कर लाइफ अपग्रेड। अगर तुमने ये स्किल सीरियसली ले ली तो तुम्हारी लाइफ में कम मिस्टेक्स होंगी, कम धोखा मिलेगा और डिसीजन स्ट्रांग होंगे। ये कोई छोटी स्किल नहीं है, ये वो स्किल है जो तुम्हें एवरेज से अलग बनाती है और धीरे धीरे पावरफुल बनाती है। फाइनल इम्पैक्ट लाइंस, ओपन कोट, इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो ताकतवर है, बल्कि वो है जो सब कुछ ऑब्जर्व करता है। ओपन कोट, क्योंकि उसे हर चाल पहले से पता होती है। और एक बार अगर तुमने यह स्किल सीख ली तो तुम सिर्फ जिंदगी नहीं जियोगे, तुम उसे समझोगे, कंट्रोल करोगे और बेहतर बनाओगे। ओपन कोट। अब तुम डिसाइड करो, तुम वही रहोगे या खुद को अपग्रेड करोगे। अब तुमने इस पूरी जर्नी में एक चीज समझ ली है, ऑब्जर्वेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। लेकिन यहाँ 1% लोग ये सब सुनते हैं, समझते भी है, लेकिन अप्लाई नहीं करते और फिर बोलते हैं मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हारी लाइफ इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम जानते तो बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं। तुमने ये वीडियो देखा, तुम्हें सब समझ आ गया, सिग्नल्स क्या है, लोगों को कैसे पढ़ना है, डिसीजंस कैसे लेना है, लेकिन अगर तुमने इसे यूज नहीं किया तो ये सब नॉलेज बेकार है। रियल गेम क्या है? रियल गेम ये नहीं है कि तुम ऑब्जर्व कर सकते हो या नहीं। रियल गेम यह है, क्या तुम हर दिन कॉन्शियसली ऑब्जर्व करोगे? जब कोई तुमसे बात करेगा, तुम फोन में लगे रहोगे या उसकी आंखों में देख देख कर समझने की कोशिश करोगे? जब कोई प्रॉमिस करेगा, तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे या उसके बिहेवियर को चेक करोगे? यहीं से फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें सच में इम्प्रूव करना है तो आज से शुरू करो। रोज 2 से 3 लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी टोन समझो, उनके बिहेवियर का पैटर्न देखो। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सिग्नल्स पकड़ने लगेगा और एक दिन तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट, आज तुम जहां हो, कंफ्यूज्ड, इमोशनल, जल्दी ट्रस्ट करने वाले, कल तुम बन सकते हो अवेयर, काम और कंट्रोल में रहने वाले। बस एक स्किल से, ऑब्जर्वेशन। फाइनल वार्निंग, लाइक ये स्किल तुम्हें पावरफुल बनाती है, लेकिन अगर तुम इसे गलत यूज करोगे, हर किसी पर डाउट, ओवरथिंक करोगे, तो ये तुम्हें डैमेज भी कर सकती है। इसलिए बैलेंस रखो, समझो, ऑब्जर्व करो, फिर calmly डिसाइड करो। फाइनल लाइंस, ओपन क्वोट, इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो लोगों को समझता है। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, और लोगों को समझने का सबसे बड़ा तरीका है उन्हें ऑब्जर्व करना। क्लोज क्वोट। अब चॉइस, क्लोज क्वोट, अब चॉइस तुम्हारी है, तुम वही रहोगे जो हर बार बाद में पछताता है, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, या तुम वो बनोगे जो पहले ही समझ जाता है और सही डिसीजन लेता है।